रुपया कमाएगा समूह के पास जमा होगा कि कमाई है ये जो 500 रुपया जमा हुआ ये कमाई है नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दीदी से हम पैसा लिए हैं आज न कल हमको वापस करना पड़ेगा। कमाई या इनकम हम इसको कहते हैं जो हमको कभी वापस नहीं करना पड़े, तो ये कमाई नहीं है। किसी की इसको हम कहते हैं दायित्व। दायित्व माने लायबिलिटी, जो आज न कल हमको वापस करना पड़े। लेकिन 500 रुपया तो हो गया, ठीक है। एक महीना में 500, 2 महीना में 500, 3 महीना में 500, ऐसे चलते रहता है 1500 रुपया। लेकिन जो जिस दिन समूह बना उसी दिन हम सीएम को भी पकड़ते हैं एक लिखने पढ़ने के लिए। उसी समूह में से एक दीदी को रख लेते हैं जो आप इसका कितना दिन याद रखेंगे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, उससे ज्यादा याद रहेगा जो कौन कितना पैसा दिया लिया। तो उसी में एक पढ़ी लिखी दीदी को उसको लिखने पढ़ने के लिए रख लेते हैं। तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं, उसको काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या मिलता है, मानदेय मिलता है। मानदेय माने उसकी मेहनत का पैसा मिलता है। प्रथम 1 साल जिस दिन वो ज्वाइन करती है 3 महीना तक 750 रुपया मिलता है। उसको कहा जाता है प्रशिक्षण अवधि, कि आपको हम देख रहे हैं कि आप इस लायक हैं कि नहीं है कि आप कर लेंगे। अगर उसमें 750 रुपया लगता है, कौन देता है, परियोजना देती है। अब आगे ना गार्जियन का काम। अभी जो इस समूह से कहे 750 रुपया देने के लिए कहाँ से देता है उसके पास पैसा। 500 तो 3 महीना में जमा, 1 महीना में जमा करता है, 750 दे पाएगा। तो यहाँ आ जाती है जीविका और इस पैसा को वो दे देती है। जो अभी उसके पास कहाँ से पैसे नहीं होगा तो 750 रुपया 3 महीना तक जीविका देगी। समूह को 1 रुपया का खर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1500 रुपया जमा हो गया है उसके पास। आगे बढ़ते हैं। जो वो लिखा पढ़ी कर रहा है उसको 3 महीना तक 750 मिला। उसके बाद उसका फर्स्ट स्लैब चालू हो जाता है। फर्स्ट स्लैब का मतलब प्रथम साल। स्लैब अंग्रेजी कहाँ समझिए, यहाँ सब देहात का देहात समझिए। प्रथम साल स्टार्ट हो जाता है। 1 साल तक उसको प्रत्येक महीना 150 रुपया समूह मिलेगा। कितना मिलेगा, 150 रुपया पर समूह। पूछिएगा ना जो देगा कौन, ये पैसा हमको देगा कौन। जब भी 150 रुपया आपको मिलता है, कब मिलता है, 3 महीना या 4 महीना समूह पुराना हो गया उसको वीडियो से जोड़ दिया जाता है। अनिवार्य है कि 4थे महीने में समूह को वीडियो से जोड़ देना चाहिए। अगर आप एक अच्छे सीएम हैं और मेहनती सीएम है तो आप 3 महीना पर्याप्त है सभी समूह का खाता खुलवाने के लिए, है ना भैया। आप अगर मेहनत करते हैं तो सभी समूह का खाता खुलवाने के लिए 3 महीना पर्याप्त है। और जैसे ही खाता खुलता है तो उसका वीडियो बना देते हैं ना वीडियो, तो वीडियो बन जाता है। अब वो खाता खुलने के भी पैसा मिलता है 250 रुपया पर समूह बचत का, और 250 रुपया पर समूह मिलता है। हम दिलवाए हैं, आपके स्टाफ नहीं दिलवाए हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी कमी होगा और आपके स्टाफ का भी कमी होगा। मिलता है, हम पिछले साल का भी दिलवाए हैं और इस साल भी दिलवाए हैं। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं जब नहीं मिला है उस पर होगा और दिलवाएगा, ठीक है। पुराने वाला का नहीं मिलेगा, हर साल का हर साल आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 150 रुपया जो है प्रत्येक महीना आपको दिया जाता है वीडियो बनने के बाद। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 150 रुपया कौन देता है फर्स्ट स्लैब में, फर्स्ट ईयर में, तो कहता है समूह नया है, दीदी बाहर जाकर के बात करिए, ठीक है। वो जो है ना समूह जो है सो नया है, तो इसके पास 150 रुपया भी महीने रखता है। 500 टोटल महीना में जमा करता है, 150 से भी देगा, दिक्कत है। तो इस 150 में से कहता है दीदी आप 1 महीना में केवल 10 रुपया दीजिए। 10 रुपया कोई भारी चीज है, 1 महीना में 500 रुपया जमा होता है। 500 का तो ब्याज उससे ज्यादा होगा, 5 रुपया ब्याज होता है, 500 का 5 रुपया ब्याज होता है। तो 10 रुपया देने में कोई दिक्कत है नहीं, तो दिक्कत है। तो हम 10 रुपया लेते हैं समूह से, बाकी का 140 रुपया कौन दिया, जीविका दिया। 150 रुपया मिल जाता है ना सीएम को। इस पैसा में जब सीएम नया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसका मैक्सिमम पैसा परियोजना देती जाती है, ठीक है। दिक्कत कब आता है, जब समूह पुराना होता है और उस तरह से जैसे उसका विकास होना चाहिए वैसे होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब ये प्रथम साल में कितना देता है, 150 रुपया, इसको हम एक बार में समेट लेते हैं। दूसरे साल में कितना देता है, 175 रुपया। कितना देता है, 175 रुपया। उस 100 मार्कर छोटा है, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मार्कर मोटा वाला चाहिए, कोई बात नहीं। 175 रुपया जो है वो देता है कौन, जो है सो सीएम को मिलता है पर महीना, जब उसका दूसरा साल स्टार्ट होता है। उसमें से आप देखिए समूह को कितना होता है। अब दूसरा साल स्टार्ट होते होते हमको एक बार समूह पर नजर डाल लेना चाहिए कि मेरा समूह का स्थिति क्या होगा, ये 10 रुपया से बढ़ाने लायक होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं समूह 3 महीना पुराना, उसका बचत खाता खुल गया, बचत के साथ ही शेयर भी खुल जाता है ना। और 3 महीना 4 महीना में उसमें आड़े आ जाता है 15,000 रुपये, ठीक है। तो एक पैसा सबसे पहला आएगा जो 15,000 रुपया
या 3 महीना के बाद आरएफ राशि मिल जाएगी। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग माने होता है घूमना, ठीक है, घूमना। तो ये 15,000 रुपया जो आता है वो उसी समूह में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। एक दीदी लिया ब्याज पर, वो दीदी का काम हो गया, दूसरा को दिया, ऐसा नहीं 15 लिया, जैसे जिसका जरूरत है उसका कोई 5 लिया, कोई 3 लिया, कोई पूरे का जरूरत है। अगर सबका सहमति बनता है, समूह का सभी निर्णय सर्वसम्मति से होता है। नाम है समूह, वहां पर किसको पैसा देना है नहीं देना है तो उसका बैठक होगा, उस सर्वसम्मति से ही निर्णय होगा। ऐसा नहीं है कि सीएम को जिसको मर्जी हुआ उसको पैसा दे दिया। सीएम का केवल लिखने के सिवाय कोई काम नहीं है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। ये कौन तय करता है? अध्यक्ष, सचिव, कोषा के साथ उसका मेंबर जो पैसा किसको देना है नहीं देना है। और समूह में जो भी चीज चर्चा हो रहा है सीएम उसको क्या करेगी? लिखते जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब ये 15,000 रुपया जो मिला, 15,000 रुपया जो है सो हमको मिला किस चीज का? आरएफ का, ठीक है। और 15,000 रुपया हम उसका बचत को निगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि बहुत छोटी रकम होती है। तो कहिएगा कहा फिर 10 रुपया बचत करवाते हैं। 10 रुपया से कोई बड़ा काम होता नहीं है। वो 10 रुपया इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप में बचत की आदत को विकसित किया जाता है। जो आप भूल चुके हैं, जो कि हमको कुछ बचत भी करना चाहिए इस खर्च के अलावा जो भविष्य में काम देगा, उस बचत के आदत को विकसित करने के लिए बचत करवाया जाता है। दूसरा, बैंक के पास जब आप ऋण के लिए आवेदन करेंगे ना तो आपका कार्यवाही का फोटो कॉपी मांगेगा। तो आप खुद से कितना प्रयास कर रहे हैं। अगर आप 1 रुपया नहीं बचा रहे हैं और हमसे आप पैसा मांगे तो मतलब अपना तो कुछ कर दे रहे हैं, मेरा भी खा जाएगा। तो एक बैंक ऋण के लिए एक वैधानिक वैधता माने नियम कानून के लिए भी वो 10 रुपया जरूरी है। कहिएगा तो फिर तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कम इसलिए रखा गया है कि 10 रुपया जो सबसे गरीब तबका का भी दीदी उसमें है वो भी जमा कर सके, इसीलिए सबसे मिनिमम वैल्यू सबसे कम पैसा रखा गया है। अब 15,000 रुपया आ गया समूह में आरएफ का, ठीक है, और दीदी बचत कर रही है। अब एक बात बताइए, 15,000 का ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? 150 रुपये का महीना आएगा, आएगा ना? तो एक महीना में 150 रुपया, तो 12 महीना में 1800 रुपया ब्याज आएगा। 2,000 रुपया तो आरएफ कमा के दे रहा है और आपको लग कितना रहा है एक साल तक? केवल 10 रुपया। कितना लग रहा है? केवल 10 रुपया लग रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब साल में 12 महीना होता है, टोटल हम मान दे दिए कितना समूह से 120 रुपया और हम कमाए कितना? 1800 रुपया। 1700 का बचत हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहिएगा सर जिस समूह में आरएफ नहीं आया है वहाँ, तो जब तक आरएफ नहीं आता है तब तक जीविका स्वीकार करती है कि ये गलती मेरा है, जो अभी तक हम इसको पैसा नहीं दिए, तब तक उस समूह को केवल 10 रुपया लगता है। चाहे उस कोनो साल में सीएम हो, तीसरा में हो, चौथा में हो, 5वां में हो, 6ठा में हो, कोनो साल का सीएम है, जब तक उसमें आरएफ नहीं आया है समूह में 15,000, तब तक उसको सीएम मान दिया 10 रुपया देना है, बाकी पैसा परियोजना देगा, है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये जो हो गया 15,000 रुपया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए समूह कितना कमाया इससे? 1800। कम से कम 200 रुपया तो 10% बचत से कमा लिया होगा ब्याज का। तो एक साल में यहाँ से कितना कमाएगा? 2,000 रुपया इनकम हुआ। कितना हुआ? 2,000 रुपया। जितना टोटल आ रहा है उसमें बढ़ जाएगा समूह। अब कहिएगा तीसरा महीना में जब हम खाता खुलाए थे तो 5वां महीना तक लोन हो जाएगा। अब लोन में जो पैसा आता है, देखिए कैसे आता है। आपके अब 1 लाख से कम का लोन नहीं होता है, 1 लाख से कम का लोन नहीं होता है। ठीक है, तो 1 लाख से कम लोन नहीं होता है। अब तो 1 लाख रुपया कम से कम आएगा कि नहीं? तो 1 लाख रुपया आएगा। देखिए इसमें पैसा आता कहाँ से, हम सब पर एक बार नजर दौड़ाएंगे। 1 लाख रुपया हमको कहाँ से मिलेगा? सीसीएल से। सीसीएल का मतलब होता है कैश क्रेडिट लिंकेज। इसका अर्थ होता है आपको 1 लाख रुपये का क्रेडिट दिया गया है, जो आप 1 लाख तक लोन ले सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपया निकालते हैं तो ब्याज केवल 10,000 पे चलेगा, न कि 1 लाख पे। वो 1 लाख रुपया हमको लोन हो गया। हम समूह में चर्चा किए, जो दीदी पैसा आया हुआ है तो हमको किस किस को लोन चाहिए, तो बोली 3 दीदी जो हमको लोन चाहिए 10-10 हजार। बाकी बोली कि अभी हमको पैसा की जरूरत नहीं है। तो हम प्रस्ताव लिखेंगे 30,000 का और 30,000 रुपया बैंक से निकालेंगे। बैंक चाहता रहता है कि मेरा 1 लाख रुपया सब निकाल ले, क्यों? इसलिए कि उसका कमाई होगा, ठीक है, लेकिन हमको अपनी जरूरत के हिसाब से निकालना है।
लेकिन आजकल कोई ऐसा है जिसको पैसा की जरूरत नहीं हो, वो भी इतना सस्ता ब्याज वाला, तो इसीलिए पैसा सब निकाल लिया जाता है। तो इसमें है क्या कि 1 लाख रुपया में मेरे समूह में है 12 मेंबर, तो हम कितना निकालेंगे? 1 लाख निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 12 × 96 8,200 हम नहीं दे सकते, तो हम 96,000 रुपया निकालेंगे अगर बराबर देना है तो। इससे कि लेने में हमेशा किसी दीदी को पैसा 1000 के खंड में दीजिए, क्योंकि समूह की दीदी उतना पढ़ी लिखी नहीं होती है जो कि उसका ब्याज जो है वो कैलकुलेट कर सके दशमलव गुना भाग में, और जो पैसा लेती है उसको और गया गुजरा रहता है और भी समझ आता है। इसीलिए सीधा हिसाब होना चाहिए। तो हम 96 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 96। अभी 1 लाख रुपया तो आपको मालूम है सीतामढ़ी जो है बाढ़ ग्रसित एरिया क्या है? बाढ़ ग्रसित एरिया। यहाँ पर ब्याज लगता है 7%, लगभग 8 आना। कितना लगता है? अभी बता रहे हैं, आएंगे वहाँ पे। जो हम जानकारी दे रहे हैं ना, यहाँ नए ज्वाइन किए थे जीविका, तो हम सब ट्रेनिंग यहाँ रिसीव कर लिए हैं जाकर के हम सीतामढ़ी। अतः हम जीविका के बारे में बढ़िया से जानते हैं और लेटेस्ट तरीका से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है तो कितना मिलता है? 8 आना ब्याज लगता है, और दीदी को आप कितने रुपये पर देते हैं? 1 रुपये पर देते हैं। तो सवाल से मूर्ख आदमी पूछेगा कि 8 आना बच रहा होगा, 8 आना बच रहा होगा कि नहीं? और यहाँ पर जो है अगर बैंक में आप एक बार हर महीना पैसा जमा या निकासी करते हैं, माने लेन देन करते रहते हैं, तो सरकार आपको खुश होकर के 25% सब्सिडी देती है। सब्सिडी माने होता है अनुदान। क्या होता है? अनुदान। माने आपको 8 आना ब्याज लगा, लेकिन आप कभी लोन पासबुक में आ जाइएगा तो घर पे उल्टा करके जरूर देखिएगा, लिखा रहेगा सब्सिडी करके, कभी 1500 कभी 2000 वापस आया रहता है, पैसा प्लस में लिखा रहता है, ठीक है। तो 8 आना वापस कर दिया तो लास्ट तक हमको कितना ब्याज लगा? 4 आना। अब कहिए 4 आना पर हमको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। और हम दीदी से कितना ले रहे हैं? 1 रुपया। 4 आना पर पैसा मिल रहा है और हम दीदी से कितना ले रहे हैं? 1 रुपया ले रहे हैं। 12 आना का बचत हो रहा है। और 1 लाख का 1 महीने का ब्याज कितना होता है? 1000 होता है। हमको लगेगा कितना? 250 700 रुपया बचेगा ना 1 महीना में? बचेगा कि नहीं? तो 12 महीना में 1200 से 84 8000 के आसपास रुपया बचेगा। आप कैसे बचेगा? आप जो दीदी को पैसा देंगे, आपको पैसा कौन दिया? बैंक जो है किसको पैसा दिया? दीदी को। समूह को पैसा दिया। दीदी को कोई एक जाकर के कभी देखे बैंक पैसा नहीं देगा, तो बैंक किसको पैसा दिया? समूह दिया। और समूह किसको दिया? दीदी को। दीदी को बैंक ने ना पैसा दिया है, तो इसीलिए दीदी डायरेक्ट बैंक नहीं जाएगी। जहाँ तक ज्यादातर देखा जाता है कि दीदी डायरेक्ट बैंक जाती है। नुकसान क्या होता है बताएंगे। तो इसमें जो है तो दीदी क्या करती है, पैसा अगर समूह दिया है तो समूह में ब्याज के साथ जमा करेगी। अब मान लेते हैं 1000 रुपया के 10 दीदी पैसा ली है, 1,000 रुपया सीधा सिंपल हिसाब चाहते हैं, तो वो 10,000 10,000 रुपया अगर मान लेते हैं 10 दीदी लिया है, तो 1000 रुपया 100 रुपया ब्याज जमा करेगी कि नहीं? 10 दीदी जमा करेगी तो 11,000 हो जाएगा, क्योंकि 10 दीदी 100 एक्स्ट्रा जमा करेगी 11,000 हम बैंक में जाकर जमा कर देंगे। बैंक को चाहिए था कितना? जितना चाहिए था उसको चाहिए था 10,250 रुपया, उसको मिला कितना? 11,000, 750 ज्यादा मिला कि नहीं? अब हर महीना 1000 के आसपास उसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो हर महीने तो पता लगेगा आपको जो अंतिम किस्त जो है ना, अगर आप सही से लेन देन कर रहे हैं लिखा पढ़िए, तो आपका जो 10 किस्त जो बैंक का पैसा खत्म होना था वो 9 किस्त में खत्म हो गया। 9 किस्त में खत्म हो गया। 1 किस्त का पैसा समूह में बचेगा कि नहीं? बचेगा। और वो कितना होगा? अगर 1 लाख का लोन है तो लगभग 8,000 के आसपास। कितना होगा? 8,000 के आसपास होगा। हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं ना। 8,000 रुपया समूह को बचेगा। अब आप कहिएगा कि मेरे समूह में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दीदी पीएनपीए होता है, सरकार फोन करता है, आज पैसा नहीं जमा किए, वो नहीं किए, वो डायरेक्ट बैंक जाती है, उसमें 10 दीदी पैसा लिए, 8-9 भर दिया, 1 लाख में गया, जो बचा था हरिया गया। उस सब्सिडी का पैसा का फायदा किसको हो गया? जो लास्ट में पैसा चुकाया, और जो लास्ट में गया उसको फायदा हुआ। नुकसान किसको हुआ? तो बाकी के सभी दीदी को नुकसान हुआ ना, और किसी को नुकसान नहीं होता है, किसी समूह के दीदी। और समूह कौन चलाता है? वही सब दीदी चलाता है ना। तो समूह आपका जीविका चलाता है, ना सीएम चलाता है। समूह में नियम वही लागू होता है जो जीविका के सब दीदी मिलकर बनाती है। और पहले मीटिंग में पहला पन्ना पर नियम कानून लिख दिया जाता है रजिस्टर पर।
ठीक है, अगर आपका समूह नियम पर चल रहा है तो आगे आते हैं। 10,000 कमा लिया, 1 साल खत्म हो गया, और इस पर चर्चा करेंगे। बीओ का आईसीएफ का पैसा आ जाता है, लेकिन 1 रुपये पर बीओ देता है, 1 रुपये हम दीदी से लेते हैं, कुछ कमाई होता है समूह का? नहीं होता है। एचआरएस का पैसा आता है, कमाई होता है? नहीं होता है। तो और ना जिस पैसा पे कमाई नहीं होता है उसका चर्चा फिलहाल हम समय कम होने के कारण नहीं करेंगे। ये चीज हम बतना में डीप में चर्चा किए थे ना, हर एक पॉइंट पर एक बड़ा सा फिगर बना करके चर्चा किए थे। 2 आदमी को देख रहे हैं जो वहाँ ट्रेनिंग में थी, और कोई थे इसमें से नहीं। चलिए बोला तो वहाँ पर जो है इतना से कमाया हुआ 10,000 का साल में कमाया, और सीएम का दूसरा साल स्टार्ट होगा, उसको देना कितना है? 175 रुपया। पहले में साल में कितना 150 देना था, इसमें से 10 रुपया कौन देता था? समूह देती थी, और 140 रुपया कौन देता था? परियोजना देता था। अब दूसरे साल में 175 में से 50 रुपया समूह देती है। कौन देती है? 50, ध्यान से सुनिएगा, 50 रुपया समूह देता है, और बाकी का कितना? 125 रुपया। 125 रुपया परियोजना देता है। आपको क्या दिख रहा है शॉर्ट टर्म में? जो 140 परियोजना पहले साल में पे कर रहा था, अब कितना दे रहा है? 125 रुपया दे रहा है ना। तो घाटा है ना, 140 से 125 15 रुपया कम किया है कि नहीं? और समूह 10 दे रहा था, 50 देने लगा है। अब कहिएगा समूह के पास 50 रुपया कहाँ से आएगा? अब मान लीजिए 10,000 तो कमा लिया, 15,000 आ रहा है, 25,000 रुपया हुआ कि नहीं? 25,000 हुआ, और बचत का जो होगा तो होवे करेगा, जो 10 टकिया बचत का है। 25,000 का ब्याज कितना हुआ? 250 महीना हुआ। 250 रुपया महीना में कमाता है, 50 रुपये देने में दिक्कत होगा, जो 200 बचेगा। हाँ, तो ये 200 बचेगा, और समूह का विकास भी होगा, और उसमें काम करने वाला आदमी को पैसा भी मिलेगा, तो खुश रहेगा और बढ़िया से काम करेगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। अब अगले साल में हो क्या जाता है? अब शॉर्ट टर्म में क्या हुआ? आप लोग की बात करते रहे, कोई क्वेश्चन होगा लास्ट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आगे जो है देखिए, इसका बहुत सारा रीजन है। मेरा एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे वाला एग्जाम है अगले महीना में, इसलिए मेरे पास टाइम वैसे ही सीमित है। हमारा ऑफिस नहीं आना चाहते रहते हैं, क्योंकि हमको आना पड़ा है, तो काम सब इम्पोर्टेंट पता हम जो टाइम दे रहे हैं उसका उपयोग कीजिए और जल्दी से समझ लीजिए। इसमें जो है तो कितना हो गया? 1 लाख रुपया हुआ। दूसरा साल जो स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि ये पैसा और बढ़ करके कितना हो गया है? 25,000 हो गया है। तो अब उसको 250 का महीना आ रहा है। जब दूसरा साल खत्म होते होते लोन तो खत्म हो जाएगा 10 से 12 महीना में, 12 महीना में लोन खत्म हो जाएगा। जैसे ही लोन खत्म होगा तो बढ़िया से रिटर्न किए, बैंक खुश हो जाएगा। बैंक खुश हो जाएगा तो बैंक उस 1 लाख के क्रेडिट को बढ़ा करके कितना कर देता है? 2 लाख। 2 लाख करवाने के लिए कुछ छोड़ नहीं है, एक छोटा सा 2 पेज का फॉर्म आता है, 4 पेज का फॉर्म आता है, उसको भर करके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? तो इसमें आ जाता है लोन कितना? 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया लोन आ जाता है, और 25,000 पहले से है ना। और आगे जो है हम चर्चा करते हैं। 2 लाख पर जब यहाँ 8,000 कमा रहा था, तो 2 लाख पर सीधा समूह आदमी कहेगा 16,000 कमाएगा, क्योंकि नियम कानून तो वही है। और ये 25,000 में हर महीना 200 बचेगा कि नहीं? हर महीना 200 बचेगा, तो 12 महीना में कितना बचेगा? 2400 रुपया और बच जाएगा। तो इस नया साल का कमाई कितना हो जाएगा? 16 और 2 18,400। हम 18 मान के चले, 18 बचत का हम चर्चे नहीं कर रहे हैं, 10 टकिया का तो कोई चर्चे नहीं हो रहा है। पैसा कैसे बढ़ रहा है वो दिखा रहा है। ये कितना हो जाएगा? 16 और 2 18,000, और 25,000 पहले से आपके पास कमाई था, जो किसी को वापस नहीं करना है। तो वो जो पैसा है तो कितना हो जाएगा? 16 को 18 और 25 43,000 रुपये हो जाएगा ना, 40,300। तीसरा साल में इतना पैसा मेरे पास रहेगा, 40 मान के चलते हैं, 40,000 43,000 माने 40 3 43,000। हम 3,000 को हटा देते हैं, 40 मान के चलते हैं। तो तीसरा साल जब स्टार्ट होगा तो सीएम को कितना पैसा मिलता है? 200 रुपया पर समूह। 12 समूह देखेगा तो 2400 रुपया। हम यहाँ चर्चा बहुत छोटे चीज पर कर रहे हैं, एक समूह पर कर रहे हैं। उसी को आप जितना समूह है उसमें से गुना कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तो कितना है? आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, आप ही सबसे ज्यादा बाहर जाना ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या है? 2,000 रुपया 200 रुपया हम किसको देते हैं? तीसरा साल में सीएम को देते हैं। आप कहिएगा परियोजना समूह कितना देगी? 50 100 रुपया। कितना
कितना देगी? 100 रुपया देगी। बाकी का पैसा कौन देगा? परियोजना 100 रुपया। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 125 से भी अपना हाथ वो खींच लिया। कितना दे रहा है? 100 रुपया 25 रुपया 100 रुपया, फिर 25 रुपया खींच लिया। ये क्या कर रहा है? उंगली छुड़ा रहा है धीरे धीरे। आपको गौर से समझने की कोशिश करिए। और वैसा सीएम जो अपने समूह को बढ़िया से नहीं चलाता है, उसी का पेमेंट परियोजना घटाते जाता है, देता नहीं है। उसका पैसा क्या होता है? उसको मिलता नहीं है, तो मजबूरन वो काम छोड़ेगा। लेकिन उसमें वो जीविका को कोसेगा, खुद अपने आप को कभी नहीं कोसेगा। जो इस समूह को जैसे विकास करना चाहिए था वैसे हम नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं मेरा कमी है, तो इसका सही से लिखा पढ़ी नहीं हो पाया, सही से मीटिंग नहीं हो पाया। हम मीटिंग 2 महीना पर करा रहे हैं, 6 महीना पर करा रहे हैं। दीदी के हाथ में पैसा था तो आप मीटिंग नहीं था, जब पैसा नहीं है तो मीटिंग हो रहा है तो देगा नहीं। तो लोन का पैसा समय से वापस नहीं होगा, तो बैंक का पैसा समय पर वापस नहीं होगा, तो बैंक अगला बार लोन नहीं देगा। सिविल चेक होता है। आप जो 10 टकिया वाला एक और लोन आ गया है, बिना वो जो 4 आदमी 5 आदमी का समूह बना करके जो 30,000 मिलता है, वहाँ पर आप आधार कार्ड आप देते हैं, बैंक आप समूह में जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आधार कार्ड देते हैं। तो बैंक को 12 नंबर से लोन देने से पहले उसका सिविल चेक करता है। उसमें से मान लेते हैं 8 दीदी 30,000 उठा लिया है, उसका सिविल क्या होगा? घट जाएगा और आपको समूह में लोन नहीं देगा। उसका 2.5 रुपया ब्याज है। 1 रुपया कहता है 2,000 रुपया इंश्योरेंस के नाम पे ले लेता है। आपको तो 2,000 कम मिला तो आपके लिए ब्याज है, ब्याज है ना वो आपके लिए। तो ब्याज है तो ब्याज 2.5 रुपये पड़ता है। अतः आपको 30,000 लेकर के आप अपना जो 1 रुपये वाला ब्याज, 4 रुपये वाला ब्याज था, उसको आप छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बैंक आपको सब दीदी किसी समूह का आप उसको 30,000 दिलवा दीजिए, बैंक के पास जाइए, बैंक को लोन नहीं देगा, क्योंकि उसके आधार कार्ड पर शो करता है वो सारा चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी काफी आगे चला गया है, हर कुछ जो है पकड़ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा साल में अब कहिए 40,000 रुपया मान के चलते हैं, समूह कमा लिया अभी तक। हम बोले थे 5 साल के बाद होगा इतना, आपको 3 साल में हम 40,000 पर पहुंचा दिए, एक्यूरेट जेन्युइन तरीका से पहुंचा है ना। तीसरा साल में 40,000 का ब्याज कितना होगा? 400 रुपया होगा। 400 रुपया ब्याज आएगा ना। तो 400 रुपया समूह कमा रही है, उसको 100 रुपया देने में दिक्कत होगा? वैसे स्टाफ को जो इतना मेहनत से उसको 1 रुपया नहीं था, वहां से 40 पर ले गया है। और उसका एग्जाम्पल आपको जो है ना, ऐसे में नहीं, 700 बहन में एक वीडियो है, उसमें जो 12 गो समूह है, सबका बचत हो गया है 70, 80, 85। वहां पर है अनिका समूह सब है, समूह सबका 85,000 रुपया समूह का अपना है, कमाए है। क्यों? वो 7 बहनियां वीडियो के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये सुरसन ब्लॉक का पहला वीडियो है जो स्टाफ लोग आकर के बनाए थे। पूरे सुरसन ब्लॉक है ना, इस पूरे ब्लॉक में अभी के रेंज में जितना वीडियो है उसका वो पहला वीडियो है जो पूरे ब्लॉक में वो मीठा में बना था। सर कब शुरू हुआ था? शुरू कब हुआ था? 2014 में। 14 में हम लोग भी किए थे इतना बच्चा। हाँ, और वो देखिए अब 12 समूह है, 1-1 लाख रुपया कमा लिया, 12 लाख वो कमा लिया, प्लस 18 लाख उसका वीडियो कमा लिया है। 40-30 लाख रुपया है उसके वीडियो समूह मिला करके। चौंक जाएगा आदमी सब शुरू करके, बैंक से लेने की जरूरत कम पड़ती है। क्या हुआ? उस पौधा का विकास हो गया। कहीं पर देखिएगा कोई पेड़ इतना फैल जाता है ना, जो दोपहर के टाइम में पूरे गांव वहां जाकर के बैठे रहता है, क्योंकि उसमें छाया बहुत हो जाती है। ठीक है ना, तो वैसा पेड़ तो अपने आप जन्मे से वैसा तो होगा नहीं, धीरे धीरे विकास किया होगा। अतः आप अपने समूह को उस लायक बनाए कि आपका पेमेंट वो समूह दे सके। ठीक है, दीदी पढ़ी लिखी रहती तो फिर आपको काहे रखता। और जीविका उस बीच में क्या करती है, खुद नहीं तो अच्छा खासा पैसा वाला रहता। वहाँ पर चर्चा किए थे ट्रेनिंग में, गरीबी क्या होता है, कैसे ये कभी ऊपर नहीं उठ देता है, बहुत सारा चीजों पर चर्चा किए थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा साल हम खत्म कर रहे हैं। इस साल में कितना कमाई होगा? समूह के पास 40,000 का 400 रुपया महीना, जिसमें से 100 सीएम मानदेय देने के बाद 300 रुपया बचत होगा ना। कहाँ से हो रहा है? अब आपको गौर नहीं कर रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? 300 रुपया कमाएगा, भारत में 3600 रुपया कमाएगा कि नहीं? 3600 रुपया समूह नया कमाएगा उस साल में। और ये 2 लाख से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 3 लाख पे जाएगा। 1 साल के बाद ये लोन फिर चेंज होगा। 5 लाख कर दिया है के बैंक में, 6 लाख कर दिया है। तो आप जितना अच्छा चलाइएगा उस हिसाब से होता है, तो ये बढ़ेगा। कहने का मतलब है ये जब 4 लाख होगा, ये गुना होता है सीधे। ये हमेशा जो लोन होता है ना, क्रेडिट अगर बढ़िया चल रहा है, 1 से 2 हुआ तो 2 से सीधे 4 होगा, 3 भी करवा सकते हैं। जैसा आपका समूह का लेन देन है उस हिसाब से बैंक तय करती है। तो ये जब 4 लाख होगा या 3 लाख होगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा कि नहीं? ये 24,000 हो जाएगा। 24,000 और 4,000
28,000 फिर बढ़ जाएगा उस 40 में, कितना हो जाएगा 70,000 कमाई हो जाएगा चौथे साल के लास्ट में। चौथा साल में हम सीएम मान देखो 5 साल तक पहुंचाएंगे, शॉर्ट में खींच रहे हैं, तो यहाँ पर चौथा साल में सीएम को कितना मिलता है 250 रुपया, 250 रुपया चौथा साल में मिलता है। कौन देता है? इसमें से 2 आदमी देता है। एक समूह कितना देता है 200 रुपया, 100 से डायरेक्ट कितना पे गया 200 पे जाता है, 150 नहीं जाता है, ठीक है। और जो है प्लस बाकी का 50 रुपया कौन दिया? परियोजना दिया। परियोजना पहले साल में 140 दे रहा था, दूसरे साल में 100 दे रहा था, तीसरे 125 दे रहा था, तब 100 हो गया और 50 हो गया। क्या हो रहा है? हाथ छुड़ा रहा है ना। और कभी परियोजना चला भी गया तो जिसके पास 1 लाख रुपया रहेगा वो अपना लेन देन खुद नहीं कर लेगा, लिखा पढ़ी खुद नहीं चलाते रहेगा। तो इतना अच्छा है ये समूह, कोई जीविका की जरूरत नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो आपका समूह वैसे ही फलेगा फूलेगा। आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर 70,000 का कमाई हो जाएगा कि नहीं समूह के पास, और 5वां साल स्टार्ट होगा, क्या होगा 5वां साल स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो है सीएम को कितना मिलेगा 250, और 200 से 250 रुपया जो है कौन देगा? समूह देगा। परियोजना कितना देगा? लड्डू सर, मैंने परियोजना अपना हाथ छुड़ा लिया साफ करके, माने कि वो बड़ा हो गया समूह, अब अच्छा चलने लगा। ये आधार होता है समूह चलाने का। अब कहिएगा कि किसी सीएम का 5 साल के बाद भी पैसा आता है, क्यों आता है? क्योंकि हो सकता है उसका किसी 2 समूह में आरएफ की राशि नहीं आया हो, तो आरएफ नहीं आया हो तो उस 2 समूह जिसमें आरएफ नहीं आया है उसमें केवल 20 रुपया जो है तो कौन देता है? ये देता है, समूह देता है। बाकी का पैसा उसका 240 रुपया परियोजना भरती है एक समूह पे। जैसे 250 मिलेगा ना उसके 5वां साल में, और उसका आरएफ नहीं आया है तो 10 रुपया उसको लगेगा, बाकी का 240 रुपया कौन देगा? परियोजना देगा। तो ऐसे हिसाब होता है इसका, और 5वां साल तक ये समूह पूरे 1 लाख रुपया बचा लिया रहेगा। अब हम कहते हैं इस पर कितना सीएम है जो 5 साल पुराने हैं? एक। आप कितना समूह देखते हैं? 13, तो 13 लाख तो होगा 13 समूह में। कितना पैसा है? 17,000 हम बोले हैं कि अपना बचत नहीं हुआ है अभी एक समूह में 10। और ये 1 लाख रुपया हल्ला नहीं करिएगा, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, सब समूह का कंडीशन समझ रहे हैं। नहीं सर, मेरा भी समूह अच्छा है। आप सीसीएल में बचत भी बोले हैं, आप आमदनी भी बोले हैं। ऐसा नहीं करिएगा, 1 मिनट, ऐसा नहीं करिएगा कि सीसीएल का लोन वाला पैसा जोड़ के कहिएगा जो 1 लाख है। लोन छोड़ करके दीदी का बचत चुका करके 1 लाख रुपया समूह कमा लिया हो जो किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पैसा अगर किसी के समूह में है, अगर 5 साल पुराना है और आपके समूह में 50,000 भी है तो आपके समूह बेहतर कंडीशन में है। 50,000, 70-80,000 का ब्याज वाला मिलाते हैं, ब्याज तो उनका हो गया ना। हाँ, ब्याज तो हो गया। हाँ, ब्याज। वो ही है सीसीएल से जो आप बोले हैं कि आमदनी है, आमदनी वाला पैसा 5-7 हजार रुपया सही में। मेरा 1-2 समूह ऐसा है जिसमें लगा है कि ये आमदनी है, हुआ है जो आप बोले हैं। 5-7 हजार टोटल अभी तक नहीं, जो वापस किया है ना, हाँ। सिर्फ सीसीएल को बता रही हूँ मैं। हाँ। और एक बार में 8,000 9,000 1 लाख पे बचता है। नहीं, 50,000 मिला था, 50,000 उसमें 6,000 का बचत है। हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो ये जो है ना आपका समूह बेहतर चल रहा है। 4 साल पुराना कितना सीएम है? और हमको 250 रुपया दे भी रही है दीदी, तो हाँ, जिसके समूह में रहा है इसलिए मैं चर्चा की। जिसके समूह में कमाई होगी नहीं सर, इन लोगों को नहीं मिल रहा है, फ्री में काम कर रही, इन्हीं पे मैं चर्चा की थी आपसे। एक बार फिर से समझाने के लिए इनको साझा कर। दीदी अभी जो समझाया है, देखिए इतना दिन जो ट्रेनिंग ले रहे थे ये भी आपके अपने लिए था, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में आप जान करके जितना दूसरे को फायदा होगा उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। और ये जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ये सब प्रशिक्षित आदमी सब है। इन लोगों को पहले जीविका द्वारा ट्रेनिंग जिला स्तर पर दिया गया है, तो आपको वही चीज बता रहा है। हो सकता है 100% नहीं बता पा रहा हो, 50% बता रहा हो, लेकिन जो चीज वो सीख के आया है वो चीज बता रहा है। कम से कम इस किताब में जो लिखा है, जो आप सुने होंगे देखे होंगे, ये तो पूरा सही लिखा हुआ है। तो इससे आपको बहुत तरह का लाभ होता है। दूसरा आज जो हम बताए हैं इससे भी आप ही का लाभ होगा। आप अपने पेमेंट के बारे में बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मेरा समूह कैसा होना चाहिए और कैसा है। अगर किसी का समूह 5 साल या 4 साल पुराना है और उसके समूह में अभी भी
पैसा नहीं है, पेटी उल्टा रहता है, रजिस्टर फटा है, तो समझ लीजिए आप जीविका के लायक नहीं है और आप उस दीदी के लायक नहीं है। आपको वहां से जो है सो रिजाइन दे देना चाहिए, मैंने हट जाना चाहिए और किसी बेहतर आदमी को जगह देना चाहिए। कम से कम आपसे नहीं तो उससे उस दीदी सबका भला हो सके। आप स्वेच्छा से काम छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि जीविका पर आप काम करके, ऐसा जीविका का एक चर्चा किए हम, ये सब आपके समूह का पैसा है। हाँ, जीविका के एक मोहर और साइन से आपको बैंक पैसा दे देती है, आपको मदद होता है। जीविका जहाँ पर कहीं दिक्कत हो जाता है तो वहाँ पर जाकर के उसको जो है ना सॉल्व कर देती है। ये सब चीज है और बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम जो है ना दीदी सुलझा सकती है। आप देख लीजिए, आपके समूह में 10 या 12 दीदी हो जाता है तो 200 दीदी हो जाता है, CLF बन जाता है 10,000 दीदी हो जाता है। 1 रुपया जमा कर देती है एक दीदी तो 10,000 रुपया हो जाता है। मान लीजिए अगर 10-10 रुपया जमा कर दिया तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। कोई स्कूल खोल सकता है वो छोटा मोटा, ठीक है, तो इसके पास इतना ज्यादा क्षमता है। अतः उसको आप बढ़िया से चलाइए। जीविका वो संस्था है जो आपके लिए काम कर रही है, आपको ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है, ठीक है। अतः इस पर इसको भी अपना एक काम समझिए। इसका जो कहीं ट्रेनिंग होता है, चाहे इसका कहीं मीटिंग होता है या इसका जो साप्ताहिक बैठक है, इसको भी एक काम समझिए। ये आपको समाज में पैसा नहीं तो कम से कम इज्जत जरूर दिला सकता है। वो आदमी जो 5 साल पुराना समूह चलाता होगा उसको जो है ना बहुत आदमी वहाँ जानता होगा, उसका इज्जत होता है वहाँ पर। जो इसलिए दीदी को जो है ना इतना सारा प्रॉब्लम को जो है ये सुलझाता है, मोटे तौर पर बहुत प्रॉब्लम सुलझाता है। जब अगर अच्छा से चलता है, अच्छा से नहीं चलता है, अगर यहीं से जब उतरना है तो फिर पैर हाथ के काहे चिंता कर रहा है। अगर सीढ़ी से नहीं उतरना है, सीधे उतरना है। अगर आपका समूह बढ़िया से नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है। अतः हम आशा करें कि आप लोग यहाँ से जो सीख कर जा रहे हैं इसका अपने उस समूह पर अप्लाई करेंगे, इस काम से सुने और इस काम से निकाल देंगे। ऐसे आपको हम टाइम नहीं देते हैं, हम जो टाइम है ना, तो जो हमारा टाइम पर जो है उसको कहीं सदुपयोग करिएगा, इसको कहीं वो करिएगा। ये सब ट्रेनिंग आपको पूरे 2 दिन 3 दिन में जो चीज़ बताया जाएगा ना, शॉर्ट में हम आपको 15 मिनट में बताएंगे, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा जान करके कि ये जो ट्रेनिंग आप लोग देखते हैं अच्छा लगा होगा, समझे होंगे और आगे इसको अप्लाई करिएगा। चलते हैं, ताली बजाइए ना, ताली बजाइए। निकलते हैं।